हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों मैं हूं नवनीत और मेरे चैनल देसी मोटाड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो एलएमएल के ऊपर है। तो जैसा आपको मालूम है पेंटिंग वगैरह सब हो गया है, इंजन बफ हमने करा दिया था। बीच में काम रुक गया, हम बाहर गए थे एक हफ़्ते के लिए और हमारा एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिले हो गई, बहुत सारे काम थे, गड़बड़ हो गया। एनीवेज वी ऑल वेयर सेफ़ और वो वीडियो का लिंक जो है इधर ही है, आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो वापस से एलएमएल के ऊपर है। वैसे मैं एलएमएल और हिमालयन पे अल्टरनेटिव करके वीडियोज़ अब बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सिर्फ एलएमएल की वीडियो देखनी है। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को सब्सक्राइब किए हैं सिर्फ रॉयल इनफील्ड हिमालयन की वजह से, ठीक है। तो मैं दोनों के ऊपर कंटेंट अब अल्टरनेटिव में बनाऊँगा। तो आज इधर एलएमएल की है तो कल अगली वीडियो हिमालयन की होगी, ठीक है। तो बस बिना किसी देरी के अब चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। अभी आपके सामने जो पड़ा है वो मेरे इंजन का एक साइड का पैनल है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि आप देखते हो कि स्कूटर का इंजन बिल्ड तो आप करा लेते हो, लेकिन ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम बहुत होती है, ऑयल सीपेज की प्रॉब्लम बहुत होती है। सीपेज जिसे कहा जाए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जॉइंट से लीक करता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इतना मेहनत और इतना खर्चा करके अपना स्कूटर बना रहा हूँ तो उसमें ऑयल लीकेज कहीं से भी हो। तो इसी प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे आज। और उसके लिए सिर्फ मुझे एक ही चीज़ चाहिए, वो है 20-25 रुपए का ये आता है एक फॉयल, जो मैं ख़रीद के लाया हूँ। तो ये इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सावधानी से करना है, दैट्स इट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करो, तो उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा। ऑल पे क्लिक करोगे तो मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँगा। थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन अब मुद्दा की बात यह है कि अब मैं थोड़ा क्लोज़अप से दिखाता हूँ आप। तो जैसे आप ये देख रहे हो, ये इंजन के जॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ से एक पैनल कसेगा, फिर इधर से भी एक पैनल इधर से भी कसता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो इसके एजेस हैं, ठीक है, इसमें कहीं कहीं कोई एजेस थोड़ा उभरा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑयल सीपेज होता है। अब जैसे मैं इस साइड अगर चेक करता हूँ, यहाँ शुरू से शुरू करते हैं, तो ये तो एक छोटा सा पार्ट है जो इस रिंग को का है, तो इसका दिक्कत नहीं है। यहाँ से ऐसे बस आपको सिर्फ ना अपने हाथों से फील करते हुए चलना है, जहाँ आपको कुछ रफ़ लगे कि कुछ उभरा हुआ है, ठीक है, उसको हमने फॉइल करना है। अब जैसे यहाँ आते हैं, अब मैं क्लोज़अप से दिखाता हूँ। अब यहाँ मैं टच कर रहा हूँ, ठीक है, इस जगह मुझे ये रफ़ लग रहा है, यहाँ थोड़ा उठा हुआ है, ठीक है। तो इसको नीचे से ऊपर नहीं करना है, ठीक है, इसको ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे थोड़ा थोड़ा करना है। तो ये देखो आप, अब मैंने बस इतना ही किया है और थोड़ा सा और, तो ये पूरा सॉफ्ट हो गया। अगर मैं ऊपर से नीचे करूँगा तो वो मेटल को ऊपर की तरफ उठाएगा, और नीचे से ऊपर करूँगा तो वो बाहर की तरफ ले जाएगा। तो हमारा जो जब भी यहाँ पे हम पैकिंग लगाएंगे, अनइवन सरफेस नहीं होगा तो ऑयल सीपेज नहीं होगा, ठीक है। फिर अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, इधर यहाँ तक ठीक है, यहाँ ठीक है, इस जगह गड़बड़ है। आ जाओ दिखाता हूँ वापस से। अब ये देखो आप, यहाँ पे स्कूटर में शायद थोड़ा डेंट लगा होगा, तो यहाँ थोड़ा सा चिपिंग है, जिसकी वजह से ये कॉर्नर थोड़ा सा उठा हुआ है, और ये देखो मेरा ये फंस रहा है, यहाँ फंस रहा है, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ भी है, ये तो अब इसको हम एकदम प्लेन कर देना है, लेकिन इसके लिए हमको ये ऐसे फ्लैट नहीं करना है, हमको सिर्फ एजेस पे करना है, ठीक है। तो ये बस ऐसे करते जाना है। ये देखो, इस जगह पे ये थोड़ा उठा ज़्यादा है, फ्लैट नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे इसको फ्लैट करना है। छोटा सा ही उभरा हुआ हिस्सा है। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, ठीक है, ये ऑलमोस्ट इवन आउट हो गया, थोड़ी सी और कसर है। तो ये जो उठे हुए सरफेस होते हैं, इसकी वजह से हमारा पैकिंग बराबर बैठता नहीं है, जो और इसकी वजह से ही इंजन सीपेज होता है। अब यहाँ पे एक कॉर्नर में छोटा सा ये रह गया है, देखो, तो ये हो गया। ध्यान रखना है कि हमको ऐसे नहीं लाना है, हमें सिर्फ नीचे की तरफ प्रेस करना है ताकि जो भी उठा हुआ चीज़ है वो निकल जाए। अब
इधर से भी, अंदर से भी यही चेक करना है, दोनों साइड से हमें यही चेक करना है। तो इधर भी ठीक है। अब ये देखो, यहाँ हमारा पिस्टन जो है, यहाँ क्रैंक चलता है, यहाँ पिस्टन घूमता है। तो यहाँ पे भी देखो कास्टिंग में कुछ मार्क्स हैं, ठीक है। जैसे ये छोटा सा लोहा टुकड़ा उठा हुआ है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी थोड़ा सा फाइल कर चुका हूँ, जैसे आप देख रहे हो। ये चीज़ें क्या करती हैं कि ये छोटा सा टुकड़ा कल को टूट के आपके इंजन में घूमेगा और स्क्रैच भी लगा सकता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को पहले ही फाइल कर देना चाहिए। कोई भी चीज़ शार्प, छोटी सी नुकीली नहीं होना चाहिए। ये सब जो है कास्टिंग की सही से नहीं हुई है, इसी वजह से है। अब ये आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कोने हैं जो कि बहुत रफ़ है, ये निकल सकते हैं। अब मेरे फॉइल में दिक्कत ये है कि यहाँ तक एज नहीं है कि मैं ऐसे कर सकूँ, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे ये पूरा रफ़ एजेस है। इन रफ़ एजेस को स्मूथ करना हमेशा अच्छा रहता है, इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे फ़ायदा ही है। अभी से ये सारी चीज़ें साफ़ रहेंगी तो आपका इंजन में कचरा, जो ये सब चीज़ें घिसती हैं और कचरा आता है जिससे इंजन में की लाइफ इम्पैक्ट हो सकती है, वो चीज़ें नहीं रहेंगी। और सारा जो मूवमेंट है, ऑयल, एयर जहाँ भी रहेगा, जैसे अभी इस जगह तो ऑयल का ही मूवमेंट होना है, वो सब अनरिस्ट्रिक्टेड रहेगा। हो गया परफेक्ट। इधर से भी, इधर ठीक है कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये साइड में थोड़ा सा और मेहनत बच रहा है। एल्युमिनियम बहुत सॉफ्ट मेटल होता है, तो ये चीज़ें स्मूथ आउट करना बहुत आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब इन चीज़ों के लिए रेगमाल यूज़ करके हल्का सा, बहुत हल्का सा, इन चीज़ों को, जैसे अब यहाँ देख रहे हो, यहाँ मेरा फॉयल नहीं जा पाएगा, यहाँ पे इतना जगह नहीं है, मैं इन चीज़ों पे डेंट नहीं लगाना चाहता। तो यहाँ पे एक हल्का फॉयल लेके हम इसको स्मूथ आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बहुत बारीक बारीक सा निकला हुआ है, ये धीरे धीरे इनके तिनके निकलेंगे, ये कहीं ना कहीं से ये इंजन में आएगा ही आएगा बाद में। अब मेन इशू हमारा, मेन चीज़ है कि हमको अपना ऑयल सीपेज बचाना है, तो अभी उस पर है। अब देखो, आप इधर आओ, यहाँ पे ये चोट लगी है, शायद कोई डेंट वगैरह, उसकी वजह से ये उठा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम स्मूथ आउट करते हैं। और ये देखो, यहाँ से ये एयर फ्लो होता है, ठीक है, इससे। अब यहाँ पे ये उठा हुआ है, तो ये एयर फ्लो के लिए एक रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, हल्का सा। तो इसको भी हम स्मूथ आउट कर देंगे। हो गया वो। पैकिंग यहाँ भी होती है, ये ऑलरेडी स्मूथ है, इसको थोड़ा साफ़ करना है। सो ये वाला पार्ट अपना हो गया है, ठीक है। अब दूसरा वाला पैनल को चेक करते हैं, उसमें क्या है, ठीक है। आ जाओ, उसको मैंने यहीं रखा हुआ है, इसको धीरे से। तो ये रहा दूसरा साइड। अब इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो इधर से करते हैं। तो इसमें बस हाथों से ही फील करना है, जहाँ हमको कहीं लगे कि कुछ रफ़ है, उभरा हुआ है, उसी को एड्रेस करना है, बाकी सबको नहीं छेड़ना है। इधर थोड़ा सा है रफ़, तो मैं इस चीज़ को इधर, इसका किनारे से ये उठा हुआ है, इधर हो गया। और इस साइड ये ऑलमोस्ट, इस साइड से तो एकदम ठीक है, ठीक है। अब इसमें कोई दूसरा साइड है भी नहीं मेरे ख्याल से। इधर देख लेते हैं, ये क्लच बेल का कवर है, क्लच का कवर, तो इधर भी ठीक है, कोई ऐसा कुछ खास है। यहाँ पे एक हल्का सा है,
छोटा सा स्पॉट है। हो गया। इधर हल्का सा है इस जगह पे, और इधर है, काफ़ी रफ है। ये मैं मिस कर दिया था लेकिन है। तो बहुत हल्का करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है हमको। ठीक है, हो गया ये। और यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ है, इसी वजह से यहाँ देखो ये लाइन बनी, यहीं पे कचरा फंसा है। ठीक है, तो इसको भी करते हैं। और थोड़ा इधर भी है, मैं पहले इधर एड्रेस कर दूँ। हो गया। तो ये पार्ट का भी हमने जहाँ जहाँ पैकिंग के साइड कहीं रफनेस थी तो वो मैंने जो है फाइल अप करके ठीक कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे ये लिप उठा हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी पार्ट बैठेगा वो पूरा फ्लश नहीं बैठेगा। ठीक है, तो हमको ये पार्ट को भी हटा देना है, हल्के हाथ से, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। इसको जल्दी से फाइल अप कर देते हैं फटाक से। अभी एकदम ऑलमोस्ट परफेक्टली बराबर हो गया है। ठीक है, सो कोई इशू इधर भी नहीं रहेगा। ये हो गया। ठीक है जी, तो भाई आज का ये छोटा सा वीडियो, ठीक है, ज़्यादा कुछ था नहीं तो, बट कल से शायद मैकेनिक आ जाएंगे और इस पे काम शुरू होगा। तो ये छोटे मोटे काम रह गए थे। अभी इसका बुश बदलवाना है तो मैं आज बदलवा दूंगा, फाउंडेशन बुशेस। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और उस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, उसको शेयर करना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर नहीं किया है अब तक। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मेरे 50-60% व्यूअर्स मेरे सब्सक्राइबर नहीं है। ठीक है, ऑलवेज़ न्यू सब्सक्राइबर होते हैं 70% से ऊपर, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लिया करो। और उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा, बेल को प्रेस करोगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करना है तो मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। तो बस यही था आज का छोटा सा वीडियो। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और नए वीडियो के साथ। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।